हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं एंड खूब सारी पढ़ाई कर रहे हैं एंड सीख रहे हैं। तो आज हम अगेन एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, या फिर हो सकता है आपको ये चीज़ आती हो लेकिन आप जब बोलते हैं तो दिमाग में नहीं आता है, या फिर प्रैक्टिस नहीं होती है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। अक्सर लोग लोग हमसे बात करते हैं और वो हमसे पूछते हैं, भाई तुम्हारी क्या यही आदत है, या उसकी या ये करने की आदत है। जैसे कि बात बात पे झूठ बोलना, चुगली करना, या फिर जल्दी सोने की आदत, जल्दी उठने की आदत, या सोचते सोचते कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की आदत, या फिर लिखने की आदत। कुछ भी ऐसे ही, पेंसिल है, पेन है, हाथ पे लिख रहे हैं। तो कैसे बताएं कि मेरी ये आदत है या उसकी ये आदत नहीं है। ना, आदत को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग दिस थिंग। लंबा है, बहुत लोगों को आता है ऐसे बनाना, बहुत लोगों को नहीं भी आता है। इसको इजी वे में कैसे बोलें ना, इसको हम ग्रामर के साथ करेक्ट बोलेंगे। सेंटेंस की बात करते हैं तो एक सेंटेंस में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका मेन वर्ब, एंड फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस को हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट यानी कि काम जो कर रहा है वो, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है वो। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। अब ये क्या है? ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि मेन जो काम हो रहा है ना, या बता रहे हैं हम कि क्या काम हो रहा है, वो चीज़ डिसाइड करती है। जैसे कि इज़, एम, आर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं। अब ग्रामर के अनुसार आपको सही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। क्यों? अगर आप करेक्ट ग्रामर नहीं यूज़ करेंगे तो आप इफ़ेक्टिवली अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको आप कन्वे नहीं कर पाएंगे। अब मान लेते हैं आपको कहना है कि मैंने तो तुमको कॉल किया था, लेकिन गलत ग्रामर यूज़ करने के वजह से आप बोल रहे हैं मैंने तुमको कॉल किया, या फिर मैं तुमको कॉल करूँगा, या मैं तुमको कॉल करना चाहता हूँ। राइट? तो ग्रामर सही यूज़ करनी है। तो आते हैं हम दोबारा हमारे टॉपिक पे। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे इज़, एम, आर लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इन द हैबिट ऑफ। ये पूरा फ्रेज़ हमें यहाँ पे यूज़ करना ही है आदत बताने के लिए। इन द हैबिट ऑफ। इन 4 चीज़ों में से अगर आपने कोई भी कॉम्पोनेंट अगर आपने हटा दिया, बोल गए, सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। तो आपको यूज़ करना है इन द हैबिट ऑफ। सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, फिर उसके बाद इन द हैबिट ऑफ। आई, फिर एम, इज़, जो भी लगाएंगे आप, आई के साथ एम आएगा, ही शी के साथ इज़ आएगा, यू के साथ आर आएगा, वी के साथ भी आर आएगा, एंड दे के साथ भी आर आएगा। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ। ना, जो भी काम करने की आदत है आप वो लगा दीजिए, वो वर्ब लगाइए, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। जैसे कि ओवर थिंक, आई एम इन द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, यानी कि मुझे ओवर थिंकिंग करने की, ज़्यादा सोचने की आदत है। मेरी ग्रैंड माँ को चिक चिक करने की आदत है। माई ग्रैंड मदर इज़ इन द हैबिट ऑफ बिकरिंग। बिकरिंग, BICKERING, bickering. You are in the habit of poisoning everybody's ears, यानी कि सबके कान भरने की तुम्हें आदत है। तो अगर आपको कहना है कि मुझे तो समय नष्ट करने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम। अब क्वेश्चन कैसे बनाएं? क्वेश्चन बनाने के लिए पहले इज एम आर से स्टार्ट करें। पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर इन दी हैबिट ऑफ, और जो भी काम आप कर रहे हैं वो, जो भी आदत है आपको वो। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली? हाँ ना वाला क्वेश्चन है। क्या आपको जल्दी सोने की आदत है? आंसर कैसे आएगा? येस, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगी। प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग में आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप बोल के प्रैक्टिस करिए।
बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। टिल देन बाद में मिलते हैं, बाय बाय।